थानों से मंथली वसूली प्रकरण में निलंबित चल रहे पुलिस कप्तान राजेश मीणा, एएसपी लोकेश सोनवाल और दलाल रामदेव ठठेरा के विरुद्ध एसीबी को सोमवार को बड़ी हताशा हाथ लगी, जब एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश ने सभी आरोपियों पर 120(b) सहित 2 अन्य धाराओं में ही आरोप तय किए। बाकी चार्जशीट में दायर अन्य धाराओं से विमोचित कर दिया गया। इसके चलते एक बार फिर एसीबी को मुंह की खानी पड़ी। कानून ज्ञाताओं के मुताबिक एसीबी ने दर्ज मुकदमों की तफसील से पैरवी नहीं की, जिससे मुलजिमों को राहत मिल गई। ठीक ऐसे ही बड़े मामले में एसीबी द्वारा कमजोर जांच के चलते कैटल फीड घोटाले के मुख्य अभियुक्त डिप्टी मैनेजर सुरेंद्र कुमार शर्मा को सिर्फ 2 साल की सजा ही मिली। आज का जो एसपी मंथली प्रकरण रिश्वत का जो था, उसमें एसीबी वालों ने चालान पेश किया था अनेक धाराओं में, जिसमें पीसी एक्ट की धारा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और आईपीसी की धारा 195, 204, 217, 218, 384 और ये धाराएं आईपीसी की भी 120(b) के साथ लगाई थी, जिसमें चार्ज बहस सुनने के पश्चात आज एसीबी न्यायालय के न्यायाधीश ने श्री सोनवाल, जो यहाँ एडिशनल एसपी थे, उनके ऊपर केवल धारा 7 और 10 तथा 120(b) की धारा का चार्ज लगाया। बाकी शेष धाराओं से उन्हें उन्मोचित किया, डिस्चार्ज किया है। सर, ये जो धाराएं हैं, कौन सी धारा, मतलब किस ये धारा 7 जो होती है, ये रिश्वत प्राप्त करने के लिए या रिश्वत लेने के लिए सहमति देने के इससे संबंध में है। धारा 10 जो है वो किसी सरकारी अधिकारी को दुष्प्रेरित करने के लिए कि वो रिश्वत प्राप्त करें, और धारा 120(b) जो है ये षड्यंत्र, आपसी षड्यंत्र का, ये आपराधिक षड्यंत्र का है। पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के चार्ज बहस के संबंध में आदेश पारित किया गया। राजेश मीणा के खिलाफ धारा 7, धारा 13(1)(d)(2) पीसी एक्ट और 120(b) आईपीसी के तहत चार्ज फ्रेम किया गया और बाकी सब धाराओं से उनको विमोचित कर दिया गया। इसी तरह रामदेव ठठेरा के खिलाफ धारा 8, धारा 14(a) पीसी एक्ट और 120(b) आईपीसी के तहत चार्ज फ्रेम किए गए और शेष समस्त धाराओं से उनको उन्मोचित कर दिया गया। धारा 7 डिमांड करने के संबंध में, रिश्वत मांगने के संबंध में, 120(b) कॉन्स्पिरेसी के संबंध में और 13(1)(d)(2) मिसकंडक्ट के लिए, पदीय दुराचरण के संबंध में। और रामदेव के खिलाफ जो धारा 8 लगाई गई है वो है किसी पब्लिक सर्वेंट को प्रभावित करना, 14(a) आतन रिश्वत मांगना, आतन इलीगल ग्रेटिफिकेशन मांगना और 120(b) कॉन्स्पिरेसी। जो आईपीसी की समस्त शेष धाराएं थी, जो चार्जशीट पेश की गई थी शुरू में 7, 8, 9, 10, 12, 13(1)(a), 13(1)(d)(2), 14(a) और 14(b) और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में 204, 217, 384, 386 में पेश की गई। तो सबसे